सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो जीवन रेखा द्विशाखी यानी दो शाखाओं वाली, और यदि जीवन रेखा अविकसित है, विकसित है और अधिक विकसित है, इसका दाएं हाथ में क्या फल है और बाएं हाथ में क्या फल है, ये सभी बात दोस्तों बहुत ही विशेष हो जाती है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा एक ऐसी बहुउपयोगी रेखा हमारे हाथों में है जिसके कारण पूरे जीवन की दशाएं, महादशाएं, तरक्की और अवनति और चाल चलन, वैभव, दौलत, ये सब चीज़ की जानकारी हमारी मस्तिष्क रेखा के अंदर ही होती है। और इसका सावधानी से विश्लेषण करना पड़ता है। दोनों हाथों को देखकर इसका विश्लेषण करना पड़ता है, जब ही इसका कुछ हल निकलता है। अन्यथा एक हाथ देखकर मस्तिष्क रेखा का कोई भी हल उचित नहीं है। तो आइए बताते हैं कि इसका क्या प्रभाव, क्या परिणाम, क्या इसका रहस्य मस्तिष्क रेखा का है जब ये इस प्रकार की मस्तिष्क रेखाएं हमारे करतल पर हो। दोस्तों, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है मंगल के मूल से निकलकर और यह अपने स्थान पर चलती हुई आगे द्विशाखी दो शाखाओं में बट गई है। एक मंगल की तरफ आ रही है और दूसरी चंद्र पर्वत की तरफ आ रही है। इस प्रकार की रेखा सबसे पहले तो हम बिना द्विशाखी रेखा देखें, और सबसे पहले हम देखें जातक का बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। यदि लेफ्ट हैंड में हमारी मस्तिष्क रेखा बहुत कमज़ोर है, प्रबल नहीं है और एक शाखी है, और हमारे राइट हैंड में, हमारे दाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा प्रबल है, मजबूत है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? बाएं हाथ की कमज़ोर रेखाएं और दाएं हाथ की मजबूत रेखाएं ये दर्शाती हैं कि जातक ने अपने ऊपर निर्भर रहकर अपनी तरक्की के रास्ते खोले हैं, अपनी तरक्की का मार्ग खोला है और अनेकों प्रकार से सिद्ध किया है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की है। और दूसरे, यदि बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा प्रबल है, मजबूत है और दाएं हाथ में कमजोर है, तो इसके बारे में यह कह सकते हैं कि जातक ने अपनी मानसिक स्थिति द्वारा, अपने परिश्रम द्वारा, अपनी लगन द्वारा अपना खुद का जो है पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, अपने आप को खुद ही पीछे धकेला है और अपने काम में अनेकों प्रकार की बाधाएं डाली है। दोस्तों, 7 प्रकार के हाथों में, हमारे हाथ की रचना 7 प्रकार के हाथों में आती है और ये मस्तिष्क रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग गुण, दोष और धर्म लेकर आती है। हाथ की रचना कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका बड़ा ही महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो देख लिया करो, फालतू बात नहीं है, क्योंकि हमारे देखने वाले, बताने वाले तो बता रहे हैं मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मगर हाथ का वर्गीकरण, हाथ की पहचान बहुत जरूरी हो जाती है। जिस शोधक को, जिस ज्ञातक को हाथों की संरचना का ज्ञान नहीं है, वो मस्तिष्क रेखा का विश्लेषण नहीं कर सकता। वीडियो सभी बना रहे हैं महापुरुष, मगर मैं फिर दोबारा इसके बारे में आपको कह रहा हूँ कि हाथों की जांच, हाथों की हालत, हाथों की संरचना का इतना महत्व होता है कि ये रेखाएं, हमारी मस्तिष्क रेखाएं अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग उसमें गुण दोष आ जाते हैं यदि हाथ का वर्गीकरण सही ना हो तो। हुई ना बड़ी काम की बात। क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में बहुत ऐसे हाथ देख लिए। अभी 4 दिन पहले एक महिला का हाथ देखा, बड़ी सुंदर रेखाएं, मगर हाथों का वर्गीकरण, हाथों की बनावट, हाथों की जो रूपरेखा थी वो सही नहीं थी, जिस कारण पूरे परिवार का पतन हो रहा था। रेखाएं अच्छी थी, अब जो
कमज़ोर हाथ देखने वाले हैं, जो सही नहीं बात पकड़ते, वो तो फलादेश अच्छा बताएंगे, उधर जातक को अच्छा फलादेश है नहीं। कारण वही रहा कि हाथों का वर्गीकरण सही नहीं है। और रेखा का चलन, रेखा अपने स्थान से पथ भ्रष्ट है, अपने पथ पर है, इसका भी एक महत्व बढ़ जाता है। यही मस्तिष्क रेखा यदि चंद्र पर्वत पर आ जाए और यहाँ के द्विशाखी हो, इसका और महत्व बढ़ जाता है। लंबे हाथ में हो और महत्व बढ़ जाता है, और यदि दार्शनिक हाथ में हो तो और महत्व बढ़ जाता है। पागलपन की स्थिति तक लाकर खड़ा कर देती है और यही राजा बना देती है। तो बड़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लंबी चौड़ी वार्ता हम सुना सकते हैं, क्योंकि 7 प्रकार के हाथों का वर्गीकरण बताना, 7 प्रकार के हाथों की पहचान बताना और उनमें अलग अलग इस मस्तिष्क रेखा का प्रभाव होना बड़ी लंबी वीडियो बन जाती है। कमेंट बॉक्स में लिखें किसी का इस प्रकार का हाथ है तो मैं उसका देखकर विश्लेषण करूँगा। तो दोस्तों, बड़ा ही महत्व है इस दुशाखी का, इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं। 2 प्रकार की जब रेखा हमारे दाहिने हाथ में होगी तो इसका एक उत्तम प्रभाव हो जाएगा। जातक 2 प्रकार के कार्यों में लिप्त होगा और दोनों में ही तरक्की करेगा, और दोनों जो ये रेखाएं हैं, यदि ये प्रबल है, मजबूत है, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा कि मैं बहुत मेहनती कर्मठ हूँ और मैंने खुद को, अपने आप को मजबूत किया है। ऐसा इस दुशाखी रेखा का महत्व बढ़ जाता है। जय श्री सीताराम। आज की वीडियो इतना ही बनेगी।